सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान। और ये दोनों भारत की बेटियां एक्सपोज करेंगी भारत में रह रहे देश विरोधियों को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे में जो जो बातें अभी सामने आ रही हैं, आप देखिए वो महिला सीमा हैदर जो बिना वीजा के भारत में रह रही है, उसको भी तो बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन उसके मामले में तो ये कहा जाता है कि वो वीडियो पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर कि मैं तो यहाँ की बहू हूं, मैंने तो यहाँ के लड़के से शादी कर ली। ये कौन सी दलीलें हैं? नहीं, देखिए, जज्बात तो हमारे ना संविधान में चलता है, ना हमारे पार्लियामेंट के पीपल एक्ट में चलता है, ना ही इस देश के कानून पे चलता है। और कोई जो जिसका जन्म ही पाकिस्तान में हुआ और जो बच्चों के साथ, आतंकवादियों के साथ आकर के भारत में रह रही है, जिस कोख से और जिसका नुत्फा है वो 3 बच्चा, वो तो पाकिस्तानी का बच्चा है। वो तो पाकिस्तानी का बच्चा है और पाकिस्तानी औरत के कोख से जना हुआ बच्चा इस भारत में नहीं रह सकता है। और किसी भी तरीके का भावुक और किसी भी तरीके का जज्बात अब इस वक्त एक्सेप्ट करने का बिल्कुल भी हम लोग तो मूड में नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसीज भी मूड में नहीं है। इसलिए इस तरीके की कोई भी दलीलें, कोई भी सीमा हैदर और ढीमा हैदर कुछ भी बोल रही है, उससे तो भारत की सरकार को या सुरक्षा एजेंसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 45 घंटे में निकलना है, मतलब निकलना है। और जो नहीं निकलेगी उसके लिए बहुत खूबसूरत इंतजाम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत इंतजाम किया गया है। खामोशी से इज्जत के साथ जो निकलना चाह रही है निकल जाए, नहीं तो फिर जलील करके और बाल नोच करके निकालना पड़ेगा, फिर हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में भी पाक सर्कस के एक मुसलमान लड़के ने जावेरिया को बुला करके यहाँ पर निकाह किया और निकाह करने के बाद उसको खुफिया तरीके से पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस में रख लिया है। तो मैंने अर्जी अभी राष्ट्रपति को भेजी है, मेल किया है मैंने कि अगर पुलिस वहां तक, क्योंकि बंगाल की पुलिस तो उसको निकालेगी नहीं और अब तक उसका जावेद अहमद खान ने और फरहाद हकीम ने उसका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा ही दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी सुरक्षा एजेंसी उसके गिरबान तक, उसके बाल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर हम जैसे महिलाओं को जाना पड़ेगा उस घर पे, बाल खींच करके अटारी बॉर्डर लेकर के आना पड़ेगा। तो सीमा हैदर को भी मैं एक सजेशन दे देना चाहती हूँ कि इज्जत से अपने 3 बच्चों को लेकर के निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसी महिलाएं रघुपुरा पहुंच जाएं तो बहुत बेइज्जत करके निकालेंगे। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि सीमा हैदर के वकील क्या भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहते हैं क्या? सीमा हैदर के वकील को आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है? कभी बलात्कारी से मोहब्बत हो जाती है, कभी आतंकवादी से मोहब्बत हो जाती है, कभी बलात्कारियों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी जिहादन के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। क्या देश की राष्ट्रपति को खा पी करके अब कोई काम नहीं बचा है जो सीमा हैदर की गुहार को वो सुनेंगी? क्या देश के मसले मसाइल इतने कम हो चुके हैं जो सीमा हैदर इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि देश की राष्ट्रपति ये तय करेगी कि सीमा हैदर यहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, किस बिना पर रहेगी, कानून के किस आधार पर रहेगी? जो कोई भी तार के नीचे से और सुरंग के पीछे से आता है वो आतंकवादी होता है और किसी ना किसी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट को लेकर के आता है। 3 बच्चों के जज्बात को हमें ना दिखाया जाए। अब हम किसी भी मोह माया में फंसने वाले नहीं हैं। भारत के हिंदुओं को वासुदेव कुटुंबकम अपने लिए रखना पड़ेगा, भाईचारा सिर्फ अपनों के लिए रखना पड़ेगा। क्योंकि 28 भाइयों को चारा बना करके काट दिया गया है, उनका खतना देख देख करके काटा गया है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार ने जो कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आतंकवादियों का मजहब होता है। और ये हमने अब बिल्कुल ठान लिया है कि किसी भी तरीके के, चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे वो जावेरिया हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर सचिन मीना को सीमा हैदर से इतनी मोहब्बत है तो वो चला जाए पाकिस्तान। या जिस मुसलमान लौंडे ने जावेरिया से शादी की है
वो साथ में चला जाए जावेरिया के। दिक्कत कहां पर आ रही है? मोहब्बत अगर बिल्कुल आकाश और पर्वत को छू चुकी है तो भारत ऐसे लोग छोड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर एक पाकिस्तानी का पिल्ला और एक पाकिस्तानी महिला या पाकिस्तान से प्रेम करने वाला एक भी मर्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़िर जी, अब तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ना कि किसी ने मजहब नहीं पूछा। आप देखिए किस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले जा रहे हैं। और राहुल गांधी को भी आप देखिए, फुर्सत नहीं मिली उन 27 परिवारों से मुलाकात करने की जिन्होंने अपनों को खोया। वो उठकर सीधे कश्मीर चले गए। देखिए, कश्मीर तो वो लोकसभा इलेक्शन के वक्त में भी गए थे और वहां पर जाकर के जब वो मुसलमान लड़कियों के बीच में बैठे थे, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी अंजू जी, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी। मणिशंकर अय्यर का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, मैंने उसको वो भी ट्वीट एक्स हैंडल पर भी डाला है। उन्होंने कहा कि ये सिंधु नदी का प्रोजेक्ट ऐसे नहीं खत्म कर देना चाहिए। और मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि खतना नहीं देखा गया था, ये तो बहुत जमाने से देखा जा रहा था, ये तो बहुत जमाने से देखा जा रहा था। जिनका सुहाग उजड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता था और समर वेकेशन पर छुट्टियों का इंतजार करके अपने बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर और जमीन के जन्नत पर जन्नत का मजा लेने के लिए गया था। क्या पता था कि गए हैं चूड़ा के साथ और आएंगे सफेद साड़ी के साथ, गए हैं सिंदूर के साथ आएंगे सिंदूर पोंछ करके। क्या पता था कि पापा पापा कहते हुए गए हैं और आएंगे पापा मर गए ये कहते हुए। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? जो पीड़िताएं हैं, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, वो चीख चीख करके कह रही हैं। एक 8 साल का बच्चा सत्य कह रहा है हजारों लाखों मीडिया के सामने कि हम लोगों से पूछा गया कि तुम में से हिंदू कौन हो, कलमा बताओ, खतना दिखाओ। तो क्या वो झूठ बोल रही हैं? वो झूठ बोल रही हैं। सिर्फ राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो डर उसी वक्त गए थे जब वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक गार्डन में बैठे हुए थे और वो मुसलमान लड़कियों से बात कर रहे थे कि आप शादी कब करेंगी। उसमें से एक डॉक्टर लड़की थी और उसने कहा कि कश्मीरी मुस्लिम लड़कों से शादी करने में डर लगता है क्योंकि वो तलाक जल्दी देते हैं और नशा बहुत करते हैं। उस इंटरव्यू में अगर इंक्वायरी की जाए तो राहुल गांधी ने कट करने की कोशिश की थी। उस इंटरव्यू में ये दिखाया गया कि राहुल गांधी 30 सेकंड के लिए पॉज पर चले गए थे कि मुस्लिम लड़कियां कश्मीरी मुस्लिम लड़कों के बारे में ये बात कर रही हैं। पाकिस्तान का प्यार कश्मीर के मुसलमानों पे झलक रहा है भाई, दिख रहा है। वो लोग साफ कह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं कि हम भारत में रहते जरूर है लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है। वो साफ कह रहे हैं, आप खच्चर वाले को, आप जिहादी को खच्चर वाला बना दीजिएगा, आप आतंकी को घोड़ा वाला बना दीजिएगा, आप हाफिज सईद के दलालों को और पिल्लों को आप ऊंट वाला बना दीजिएगा, तो क्या हिजाब नहीं खोला जाएगा? अब तो हिजाब खुलेगा क्योंकि केंद्र की सरकार में मोदी बैठा है भाई। मनमोहन थोड़ी बैठा है, मोदी बैठा है, नेहरू थोड़ी बैठा है, मोदी बैठा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। मुझे याद है कि 2016 में जब उरी हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बहुत दूर की सोची थी उन्होंने और चेतावनी तो उन्होंने 2016 में ही पाकिस्तान को दे दिया था, खून और पानी बोल करके। अब ये बकरी चोर पाकिस्तानी, अब ये बेटी बेचने वाला पाकिस्तानी, अगर इसको इकोनॉमिकल बात और जियोपॉलिटिकल बात एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की बात समझ में नहीं आई तो ये इनका प्रॉब्लम है ना, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हमें तो जनरल आसिम मुनीर का सच सिर चाहिए। हमारे बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज से हैं। अफगान तैयार है पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, इजराइल तैयार है पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री से अगर हम जैसे राष्ट्रभक्त ये डिमांड कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का सिर चाहिए, तो मणिशंकर अय्यर को क्या चुभ रहा है? राहुल गांधी को तकलीफ कहां पर हो रही है? नेहरू का किस्सा खोलें क्या अब हम कि साथ में जिन्ना के सुअर खाया करता था नेहरू? ये सारे किस्से अगर खोलने के लिए राहुल खान मजबूर करेगा तो खोलेंगे फिर हम। हमारे पास तो इतिहास के पन्ने पूरे तैयार रहते हैं। और नाज़िया जी, आप ये देखिए कि इस देश में एक और राजनेता है
अखिलेश यादव, जो कि ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप वो जो शुभम द्विवेदी पीड़ित है जिनकी की मौत हुई पहलगाम में, उनकी पत्नी से, उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, तो कहते मेरे उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा वहां पर। मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा तुम चले जाना। नहीं, अखिलेश ने सही कहा, सच कहा। पहला नेता है भारत का जो सच कह रहा है, पहला नेता है भारत का जो कैमरा पर सच बोल रहा है। क्योंकि अखिलेश मुख्तार अंसारी से संबंध था, आजम खान से संबंध था। बहराइच में आपको याद है मिश्रा को जो मारा था, उसके घर पे जाकर के सब राहुल गांधी बैठ गया था, जिसने हत्या की थी, पूरा सीना छलनी कर दिया था। कमलेश आपको याद है, कन्हैया आपको याद है। तो इस तरीके के जो आतंकवादी लोग हैं उनसे संबंध है अखिलेश का, तो फिर पीड़िता के घर कैसे चला जाएगा। हमें देश में अखिलेश यादव एक ऐसा नेता मिला है जो हमेशा सच बोलता है और अपनी विचारधारा को सत्य सबके सामने रख देता है। वो साफ बोलता है भगवान राम काल्पनिक है, वो नहीं जाता है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, वो लेकिन अजमेर में चला जाता है टोपी रख करके, वो अवतार में बैठ जाता है अवतार करने के लिए, वो कुंभ छुप करके जाता है गंगा स्नान करने के लिए। और देखिए अखिलेश। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस पूरे डिस्कशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो अगर आपने वो मिस कर दिया, उसे भी जाके आप जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा और मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।